हम भारतीय संस्कृति में त्योहारों को केवल परंपरा या रीति रिवाज के रूप में नहीं मनाते, बल्कि उनमें गहराई से आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व भी समाहित होता है। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान वे पाताल लोक में विश्राम करते हैं और देव कार्य रुक जाते हैं। यह समय साधना, तपस्या और भक्ति का काल माना जाता है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को सुलाकर उसके दिन भर के कष्टों को हर लेती है, उसी तरह यह दिन हमें भगवान की शरणों में जाकर जीवन की थकान से मुक्ति दिलाने वाला है। यह केवल एक उपवास नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक और आत्मिक रूप से जागरूक होने का दिन है। इसे हृदय से समझे तो यह एक पावन मिलन का क्षण है, जब आत्मा प्रभु को शयन कराने जाती है ताकि 4 महीना बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी मतलब कि प्रबोधिनी एकादशी को उन्हें फिर से जागृत कर सके। देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ है स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित करना और आत्मा को भौतिक जीवन की उपाधि से विराम देना। इस दिन से 4 महीने तक कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि हमारे आराध्य स्वयं विश्राम करते हैं। चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन 4 महीनों में साधक मांस, मद्य, प्याज, लहसुन का त्याग करते हैं। अधिक से अधिक जप, तप और भक्ति करते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्धि का प्रयास करते हैं। यह आत्म संयम और आत्मा उन्नति का पर्व है। भक्तों के लिए एक संदेश है। इस दिन का वास्तविक संदेश यह है कि जैसे भगवान स्वयं विश्राम में जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने विकारों को विश्राम देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि की रात को सात्विक भोजन लेकर सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प ले। स्थान की शुद्धि करें। घर के मंदिर या शांत स्थान पर आसन लगाएं। कलश स्थापना करें, जिसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्नान कराएं। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करें, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और भोग में केले, पंचामृत, खीर, आपकी जो इच्छा हो वो समर्पण करें। धूप दीप जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। रात्रि जागरण और अगले दिन पारण करें। इस दिन रात्रि में जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाकर या गाय को चारा खिलाकर व्रत का पारण करें। इसकी कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? उसकी कथा क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह पद्मा एकादशी है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। दोस्तों, इस कथा को आगे सुनने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटे विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी ही कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती,
कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर बन जाती है। और ऐसी ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा जन्मे, जिनका नाम था मांधाता। राजा मांधाता केवल एक साम्राज्य के अधिपति नहीं थे, वे धर्म, न्याय और करुणा के प्रतीक थे। उनका राज्य सीमाहीन था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। परंतु उनकी प्रसिद्धि की सीमा आकाश तक फैली हुई थी। वेदों की मर्यादा, धर्म का आचरण और प्रजा के प्रति वात्सल्य मांधा के जीवन की पहचान थी। उनकी एक वाणी पूरे राज्य में प्रसिद्धि थी, सच्चे राजा वही है जो हर आंख के आंसू को समझ सके। राजा मांधाता की सभा विद्वानों से भरी रहती थी। उनका महल वैभवशाली था, लेकिन राजा स्वयं सादा जीवन, उच्च विचार के अनुयायी थे। वह प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की पूजा करते, यज्ञ हवन करते और संतों की संगति में रहते। एक समय की बात है, 3 वर्ष तक राज्य में वर्षा नहीं हुई। धरती फटने लगी, खेत सूखने लगे, पशु पक्षी कहराने लगे, नदियाँ रेत में बदल गई और जलाशय खाली हो गए। प्रजा की आंखों में अब श्रद्धा नहीं, पीड़ा थी। बच्चे भूख से तड़पते थे, किसान अपने हल छोड़कर विलाप करते थे। राजा मांधाता का हृदय रो उठा। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। ज्योतिषियों से पूछा, क्या यह ग्रह का दोष है? ऋषियों से पूछा, क्या कोई पाप हुआ है मुझसे? प्रजा से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? पर किसी के पास उत्तर नहीं था। रात को राजा छत पर बैठे आकाश को देखते रहे। हे ईश्वर, जब मैंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, तो मेरी प्रजा को यह कष्ट क्यों? उनकी आंखों से अश्रु बहने लगी। वह क्षण था राजा के अंतर्मन का उदय। वह अहंकार से हटकर विनय की भूमि पर खड़ा हुआ, एक साधक बन गया। राजा मांधाता ने सिंहासन छोड़कर एक रथ मंगवाया। केवल 2 सेवकों के साथ वो चले और वन की ओर निकल पड़े, उत्तर की ओर, जहाँ महान ऋषियों का आश्रम होते थे। कई दिन की यात्रा के बाद वे पहुँचे महर्षि अंगिरा के आश्रम में। महर्षि ध्यान में लीन थे। मांधाता दूर से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब ऋषि की आंखें खुली, राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं राजा नहीं, एक शिष्य बनकर आया हूँ। मेरा राज्य संकट में है, प्रजा भूख में है। मैं धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? महर्षि अंगिरा मुस्कुराए। उन्होंने राजा से सिर पर हाथ रखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर सरल है। जब संसार में धर्म केवल आचरण बन जाए और मन से भाव हट जाए, तब प्रकृति भी मौन हो जाती है। राजा शब्द रह गए। महर्षि बोले, राजन, धर्म केवल यज्ञ, हवन और नियम नहीं, धर्म है हृदय का समर्पण, आत्मा का शुद्ध प्रेम। संकट का निवारण केवल कर्म से नहीं, भावपूर्ण कर्म से होता है। राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जो इस संकट को समाप्त कर सके। महर्षि अंगिरा बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यदि आप और आपकी प्रजा इस दिन उपवास करके भक्ति से पूजा करें, तो न केवल इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु आपकी पुकार सुनेंगे। राजा के नेत्रों में आशा की किरण चमकी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, मैं लौटता हूँ और इस एकादशी को समर्पित कर दूंगा प्रभु को। राजा मांधाता लौटे और घोषणा की, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पूरा राज्य व्रत रखेगा। हम भगवान को सुलाएंगे जैसे माँ अपने बालक को सुलाती है। इस बार हम केवल विधि से नहीं, भाव से पूजा करेंगे। पूरा राज्य जैसे भाव से भर गया। लोग गंगा जल से स्नान करने लगे, तुलसी दल एकत्रित किए गए, भजन कीर्तन, दीपक और घंटियाँ चारों ओर गूंजने लगी। उस रात राजा स्वयं मंदिर में बैठकर भजन गाते रहे। शयन करिए नारायण, सुखद निंद्रा पाइए, जब तक आप विश्राम करें मैं जागता रहूं। पूरे राज्य में उस रात जागरण हुआ, कोई सोया नहीं। सबने एक ही बात दोहराई, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन खिला है, अब आप विश्राम करें।
द्वादशी की सुबह जैसे ही भगवान को भोग लगाकर राजा ने पारण किया, आकाश में बिजली कड़की, बादल उड़े और तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती ने जैसे गंगा के दर्शन किए, नदी तालाब भरने लगे, खेतों से हरियाली फूटने लगी, लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे, कृतज्ञता के, भक्ति के और प्रभु की कृपा के। राजा मांधाता ने कहा, मैंने शासन नहीं किया, मैंने सेवा की। आज मैं जान गया कि जब राजा भक्ति करता है तो पूरी प्रकृति उसकी प्रजा बन जाती है। राजा मांधाता का यह व्रत केवल संकट निवारण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। प्रभु ने भक्ति देखी, भाव समझा और कृपा बरसाई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि केवल नियमों से धर्म नहीं होता, भाव से होता है। संकट आने पर घबराना नहीं, प्रभु की शरण में जाना चाहिए। एक सच्चा राजा वही है जो ईश्वर का भक्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब एक व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो आकाश भी उसकी पुकार सुन लेता है। इस जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, कमाते हैं, बनते हैं, खोते हैं, पाते हैं, लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ है आत्मा की शांति, और वह तभी मिलती है जब हम प्रभु की शरण में पूर्ण समर्पण करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि जैसे हम बच्चों को सुलाते हैं, वैसे ही अपने भीतर के लालच, मोह, क्रोध और अभिमान को सुलाएं। 4 महीने तक चलने वाला चातुर्मास हमारे जीवन का सबसे पवित्रमय समय है। इस दौरान यदि हम भक्ति करें, वाणी को मधुर रख, संयम और प्रेम से जिए, तो प्रभु निश्चित ही हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। इस दिन यदि आप केवल व्रत न रखकर सच्चे मन से प्रभु को सुलाए, तो यह व्रत नहीं, एक भक्ति का अनुभव बन जाएगा। भाइयों और बहनों, देवशयनी एकादशी केवल पूजा की विधि या कथा नहीं है, यह हृदय को शुद्ध करने का पर्व है। जिस प्रकार राजा मांधाता ने अपने दुखों को प्रभु की शरण में ले जाकर हराया, वैसे ही हम भी इस दिन अपने भी सभी संकटों को प्रभु के चरण में समर्पित कर सकते हैं। 4 महीने का चातुर्मास तपस्या, ब्रह्मचर्य, सेवा, ध्यान और भक्ति का समय है। यह आत्मा के जागरण की घड़ी है। देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि भगवान विश्राम में है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसार में धर्म, भक्ति और प्रेम को जीवित रखें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में एक दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें, कहानी या कोई नया वीडियो ले आऊँ तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक विनती है, इन विचारों को अपने दोस्तों और परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में आ जाए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।